ज्वालामुखी याद से संस्कार एवं संसार परिवर्तन प्यारे बाबा ने हमें इशारा दिया है कि अभी समय के अनुसार ज्वालामुखी याद को बढ़ाते रहो, क्योंकि हर रोज हम मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन जितना बाबा चाहते हैं उतना नहीं होता है। इसका कारण क्या है? जो हम योगाभ्यास करते हैं उस योगाभ्यास से हमारे पुराने संस्कार नरम भी होते हैं, गरम भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। पुराने संस्कारों के अंश आत्मा में दिखाई देते हैं। इसलिए ज्वालामुखी योगाभ्यास से जो बाकी विकारों के अंश आत्मा में रहते हैं उन्हों को भी हमें पिघला देना है। तो ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए आवश्यकता है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करने की, क्योंकि जितना हमारा बुद्धियोग इस पुरानी दुनिया से हटता है उतना बाबा के संबंधों में जुड़ता है। जितना दुनिया से वैराग होता है उतना बाबा से हमारा अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता जाता है। इसलिए सदैव हमें समझना है कि ये मेरा मरजीवा जीवन है, मरजीवा जन्म है। पुरानी दुनिया से मैं मर चुका हूं और अलौकिक जगत में नई दुनिया में अपना जीवन जी रहा हूं। तो इससे पुरानी दुनिया से मोह नष्ट होता जाएगा और बाबा की याद में हम खोए हुए अनुभव करते जाएंगे। इसके साथ साथ एक के साथ हमें लगन बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। जैसे मीरा प्रत्यक्ष है भक्ति मार्ग में, मीरा को थोड़े समय के लिए कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। थोड़ी सी प्राप्ति से ही वो कृष्ण के पीछे दीवानी हो गई थी। तो हमें केवल साक्षात्कार नहीं हुआ है परमात्मा का, हमें साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। स्वयं परमात्म पालना में हम पल रहे हैं। स्वयं परमात्मा हमें खजानों से भरपूर कर रहे हैं।
तो जो लगन मीरा को लगी थी उससे कई गुना हमें लगन लगना जरूरी है, क्योंकि जैसी जैसी लगन हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाता है। ज्वालामुखी याद के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार सदा बहता रहे, क्योंकि जब तक हम परमात्म प्यार में डूबते नहीं हैं, खो जाते नहीं हैं, लीन नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें नहीं होती है। जब हम परमात्म प्यार में लीन हो जाते हैं तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं, तो प्रेम स्वरूप याद शक्तिशाली योगाभ्यास में स्वतः ही परिवर्तन होती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि दिन प्रतिदिन हमारे दिल में परमात्म प्यार बढ़ता चले। दूसरी बात है, ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए हम सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहें, क्योंकि जब हमारी मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर होती हैं तो योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां होती जाती हैं। जब ईश्वरीय नशे में हम मस्त रहते हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। कामाग्नि क्रोधाग्नि जैसी बुझ जाती हैं, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं और मन बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर अनुभव होते रहते हैं। इसके लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहने की। जब हम सोमान के सिंहासन पर बैठते हैं तो स्वतः ही ऊंची शान में रहते हैं, तो स्वतः ही हमारा नशा बढ़ता जाता है, अलौकिक मस्ती बढ़ती जाती है। जब किसी से हम मुलाकात करते हैं तो मन और बुद्धि हमारी खुशी से भरपूर होती हैं, तो मुलाकात का मजा, मुलाकात का आनंद, मुलाकात का अनुभव कुछ निराला ही होता है। इसलिए परमात्म मिलन करते हुए हमेशा मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होना जरूरी है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति बढ़ाते रहने की। बहुत गहराई की आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात हमें देह का भान बिल्कुल ना हो। जैसे आत्मा बिंदी परम धाम से आई थी, अनेक बार आई थी और अनेक बार बिंदी परम धाम में घर वापस जाती रही, तो हमारा असली स्वरूप
बिंदु स्वरूप हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, वैसे इस धरती पर विराजमान मैं एक चैतन्य सितारा हूं, दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूं। ऐसा सुंदर अनुभव हमें करते रहना है। बिल्कुल देह के वस्त्र को भूल जाना है। विदेही स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मातीत थे, उस समय बाबा के पास कोई भी मिलने जाता था तो ऐसा अनुभव करता था बाबा देह के भान से बिल्कुल न्यारे हैं। बहुत पावरफुल आत्मिक स्थिति का अनुभव संबंध संपर्क में आने वाले करते थे। तो ऐसी बहुत गहराई की आत्मिक स्थिति को हमें बढ़ाते जाना है। और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात केवल आत्मा ही स्वयं को न समझें, लेकिन साथ साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसे शक्तिशाली भान में जब हम स्थित होते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है। परिणाम स्वरूप बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में भरने लगती हैं, जिससे हमें ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति स्वतः ही होती है। इसलिए विशेष बैठक का योग जब हम करते हैं, अमृत वेले या नुमा शाम के समय, ऐसे शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में हमें स्थित होकर योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करते रहना जरूरी है। परम धाम रूपी बेहद के घर में बाबा के समक्ष बैठकर बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से हमें निहारते रहना है। बाबा बिंदु हैं, लेकिन साथ साथ गुणों का सिंधु हैं, गुणों का सागर भी हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे बाबा का बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत प्यारा स्वरूप हमें दिव्य नेत्र से निहारते रहना है। कैसे बाबा का स्वरूप सुंदर है। सत्यम अर्थात सत्यता की शक्ति से भरपूर है। शिवम अर्थात सदा के सबके बेहद कल्याणकारी हैं। सुंदरम अर्थात सदा सुंदर हैं, परम सुंदर हैं। ऐसा बाबा का बहुत प्यारा स्वरूप हम निहारते रहें समीपता से कि कैसा बाबा का मन है। सदा महान संकल्पों का प्रवाह बाबा के मन में चलता रहता है। कल्याण की भावना सदा सबके लिए पनपती रहती है। बुद्धि कैसी न्यारी और शुद्ध है, संस्कार कितने रॉयल हैं, पर्सनैलिटी कैसी गजब की हैं।
ऐसे बाबा का स्वरूप हमें बहुत अच्छी तरह से देखते रहना है। जो बहुत सुंदर चीज होती है वो देखने का मन बहुत करता है। उसको देखते हैं तो हमारा नेत्र वहां से हटता ही नहीं, टिका रहता है। तो बाबा से सुंदर इन तीनों जहां में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है। इसलिए बाबा की बेहद सुंदरता को देखते रहें, स्वरूप को निहारते रहें और साथ में शक्तिशाली स्वरूप भी अनुभव करते रहें। जैसे भावना में आकर अर्जुन ने कहा था साक्षात्कार होते समय कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है। ये तो भावना में आकर उसने कह दिया, लेकिन बाबा का हमें बहुत प्रखर, बहुत शक्तिशाली ज्ञान सूर्य के रूप में, शक्तियों के सागर के रूप में स्वरूप अनुभव करना है। तो स्वतः ही ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए हमें एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ बाबा से बुद्धि की तार जोड़नी है। बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। तो बुद्धि रूपी नेत्र हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा पर एकाग्र करना है। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का गुह्य राज यही है कि योगाभ्यास में संपूर्ण एकाग्रता हमें मेंटेन करना है। जैसे सूर्य में बहुत गर्मी होती है, लेकिन डायरेक्ट सूर्य की किरणें कागज के टुकड़े को जला नहीं सकती। कागज के टुकड़े को जलाने के लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस का आधार लेना ही पड़ता है। ऐसे ही आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं, उनके अंशों को भस्म करने के लिए ऐसे एकाग्रता का अभ्यास जरूरी है। हम सभी ने बहुत सुंदर अभ्यास हर कल्प किया है एकाग्रता का। उसकी सुंदर यादगार शास्त्रों में बताई जाती हैं। जब गुरुजी द्रोणाचार्य अर्जुन और सहपाठियों को एकाग्रता का अभ्यास धनुर्विद्या के रूप में सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए एक वृक्ष पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा था और उनको लक्ष्य दिया था कि वृक्ष पर जो पंछी को टांगा है उसके आंख में जो काली पुतली हैं, आई बॉल हैं, उस पर आपको तीर मारना है। ये लक्ष्य देने के बाद जब एक एक को सहपाठी को बुलाया, आपको क्या दिखाई देता है? तो सहपाठी कहते थे पंछी भी दिखाई दे रहा है, आंख भी दिखाई दे रही हैं और डाल भी दिखाई दे रही है वृक्ष की। लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल वो पंछी के आंख की पुतली ही नजर आ रही हैं। फिर उसने उस पुतली पर तीर मारा
लक्ष्य को भेद लिया और पास विद ऑनर हो गए। ये हमारी यादगार है, कोई अर्जुन होकर नहीं गया है। ये सारे सभा में बैठे हुए बाबा के बच्चे अर्जुन हैं। तो हमें ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करना है। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र हो। अब जब ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी नेत्र से पास होती हैं तो बहुत प्रखर किरणें, लेजर बीम की किरणें वो बनती हैं और ऐसी शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा बिंदु पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। योग की ज्वाला धधकने लगती हैं और ऐसी प्रखर योग की ज्वाला में हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, जो कड़े संस्कार हैं, वो संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं और दिव्यता हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो जैसे जैसे पुराने संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं तो हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है और हम अपने मन में सदा शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे इस संसार में भी परिवर्तन आता है, आत्माओं में और प्रकृति में भी परिवर्तन स्वतः ही आता है। इसलिए हमें स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करना जरूरी है। विशेष मेरे पुराने संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है और कितना आ रहा है, ये अगर हमें चेक करना है तो दो बातों से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारी संस्कार पवित्र होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो हमारे मन में सदा शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलता ही रहता है। अगर अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो समझ लो विकारों का अंश अभी भी आत्मा में है। और दूसरी बात है, जो स्वप्न हमें पड़ते हैं, स्वप्न अगर इधर उधर के हैं, रजोप्रधान हैं, फियर के हैं या और कोई अशुद्ध रीति से हैं, तो समझ लो आत्मा में अभी भी अशुद्धता है। स्वप्न सतोप्रधान पढ़ते हैं, संगम युग के बारे में पढ़ते हैं, सतयुग के बारे में पढ़ते हैं, बाबा के बारे में पढ़ते हैं, तो समझ लो कि स्वप्नों में भी सुधार आ गया है, आत्मा भी पवित्रता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो विशेष समय अमृत वेले और नुमा शाम के योगाभ्यास में ऐसी संपूर्ण एकाग्रता से योगाभ्यास करने की आदत डालनी है। कागज को जलाते समय सूर्य की रोशनी में लेंस थोड़ा भी हिलता है तो भी कागज नहीं जलता है। तो ऐसे एकाग्रता में थोड़ी भी हलचल होती है तो हमारे पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, विक्रम भस्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं कि ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से ही शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा। परिणाम स्वरूप आगे आने वाले समय में हम मनसा सेवा भी करते जाएंगे, क्योंकि बाबा का इशारा हमें
बार बार मिल रहा है कि अभी मनसा सेवा को बढ़ाते चलो, क्योंकि बाबा हमें आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, हमें मनसा सेवा बहुत करनी होगी। इसके लिए हमारे पास शांति का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक और पवित्रता की शक्ति का स्टॉक बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि हलचल के समय अनेक आत्माओं को हमें शांति शक्ति का दान देना होगा। तो ये शक्तियों के स्टॉक को हमें बढ़ाना जरूरी है। साथ साथ आत्माओं के प्रति प्रेम दिल की भावना, दातापन की भावना और शुभ भावना जितनी पनपती जाएगी, उतना हम अनेक आत्माओं की मनसा सेवा भी करते जाएंगे। तो इस ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से पुराने विकारों के अंशों से हमें मुक्त करना है और दूसरी तरफ शक्तियों के खजाने को बढ़ाते जाना है। इसलिए बाबा बार बार हमें इशारा दे रहे हैं कि अभी शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाओ, क्योंकि हम आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं योगाभ्यास के द्वारा, लेकिन चार्ज होने के लिए बहुत लंबा समय लग रहा है, कई वर्षों लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ी बहुत शक्तियां हम योगाभ्यास से जमा करते हैं और सारे दिन भर में उनको खर्च भी करते हैं। जमा का खाता शक्तियों का नहीं बढ़ता है। तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से शक्तियों का स्टॉक भी बढ़ता जाएगा। परिणाम स्वरूप अनेक आत्माओं की सेवा भी हम सफलतापूर्वक करते जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर हमें मधुबन में आप यहाँ हैं, मधुबन का जो वातावरण है, इस श्रेष्ठ और शक्तिशाली वातावरण का पूरा लाभ लेकर ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाते जाएं, ताकि आप जब अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आपको मदद मिलती जाएगी। इसलिए बाबा यही चाहते हैं कि हर एक मेरा लाल माला माल हो जाएं, सर्व खजानों से भरपूर हो जाएं और अनेक आत्माओं का भला करते जाएं, अनेक आत्माओं को सहयोग देकर उनको भी आगे बढ़ाते जाएं। तो इसलिए 5 मिनट के लिए हम बहुत सुंदर शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करेंगे। जैसा योग का गीत बजता जाएगा, लेकिन आपको अनुभव करना है एकदम परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के समक्ष हम आत्माएं बैठी हैं और बाबा से बहुत शक्तियां, अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहे हैं और प्रखर योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। ऐसा सुंदर अनुभव हम इस योग के 3 मिनट के गीत के समय करेंगे। ओम शांति।